कि आज की बात मैं अपने मुख से तुझे मां नहीं कहूंगा। महाराज उस दिन से भरत जी ने अपनी मां कैकेयी से मां नहीं कहा। जैसे ही भरत जी ने सौगंध खाई और जब उस भवन से जाने लगे और कहते हैं मां, आज से तेरे इस भवन में भी मैं कदम नहीं रखूंगा। और महाराज उस भवन से निकल के भरत जी चले गए। अपनी मां कैकेयी से मां नहीं कहा भरत जी ने, मां कहना बंद कर दिया। भाइयों का प्रेम, कौन गुणगान कर सकता है ऐसे भाइयों के प्रेम का? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस में लिख रहे थे तो महाराज उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए और कहते हैं ऐसे भाइयों का प्रेम, ऐसे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। आज तो महाराज भाई भाई से लड़ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, दूर रह लेते हैं। तब उन चारों भाइयों में ये नहीं था कि बड़े भैया ये ले लेंगे, बड़े भैया राम राज्य करने लगेंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो वो भाई उनसे जलने लगे। नहीं, अब महाराज क्या है, अगर चार भाई हैं और बड़ा भाई कुछ करने लगा तो महाराज छोटे को जलन होने लगती है कि अच्छा समाज में इनकी प्रतिष्ठा ऊंची हो रही है। ये भूल जाते हैं कि भाई तो भाई होता है। अरे भैया की प्रतिष्ठा ऊंची हुई तो क्या हुआ, हम और अपने भैया के साथ रह करके अपने भैया की सराहना करेंगे लोगों के बीच में बैठ करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर छोटे की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, अगर छोटा चुनाव जीत गया तो महाराज बड़े को जलन होने लगेगी। और अगर भाइयों भाइयों में प्रेम बरकरार रहा तो जो माताएं होती हैं वो फूट डलवा देती हैं। अच्छा, ये बात माना, माताओं ने थोड़ा झगड़ा किया, पिताओं ने तुरंत लड़ाई कर ली भैयाओं से। माताएं पिताजी से कहें जहर खा लोगे आप लोग, खाओगे? पत्नी कहे जहर खा लो, खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो फिर जब पत्नी कहती है कि तुम्हारे भैया ने ऐसा किया तो तुम जाकर के लड़ने क्यों लगे? सोचना चाहिए ना, विचार करना चाहिए। नहीं, लेकिन विचार नहीं करते। क्यों विचार करें? हमारी पत्नी है, जो कहेगी सही कहेगी। इसी को कहते हैं सत्संग। लोगों के बीच में बैठोगे ना तो सब पता चल जाएगा। घर घर अलग हो गए, 4 दिन शादी को नहीं हुई, न्यारे हो गए। माँ बाप को अलग कर दिया। किसको कर दिया? माँ बाप को एक कमरा निकाल दिया बाहर का। माँ जी आप बाहर रहिए, पापा आप बाहर रहिए। और जो हिस्से में पढ़ रही हो ना, अगर 10 बीघा पढ़ रही तो 4-4 बीघा दोनों ले लेंगे। 1-1 बीघा अपने से निकाल के माता पिता को दे देंगे। अब 2 बीघा जिसको माता पिता दें उसी के साथ रहे। और अगर 2 बीघा में से पिताजी ने 1 बीघा छोटे को, 1 बीघा बड़े को दे दी और पिताजी छोटे के यहाँ रहने लगे तो छोटा कहेगा पिताजी खा क्यों रहे हो हमारा? कभी उनके पास भी रह करके देखो।
क्या हमारे ही घर में है खाने के लिए ज्यादा, बड़े भैया के पास कुछ नहीं है। 1 साल पिताजी को तुम अपने साथ रखोगे, 1 साल हम पिताजी को अपने साथ रखें। लो महाराज, माता पिता को भी अलग, पुत्रों ने। अच्छा, लेकिन जब वो माँ 4 पुत्रों को पैदा करे ना, जन्म दे, तो महाराज खुद भूखी रह लेगी पर उन संतानों को पेट को भर देगी। भरेगी? भरती है? अगर उसकी 4 औलादें होंगी तो चारों को बराबर देगी, चाहे भले खुद ना खाए, पिता ना खाए, माँ ना खाए, पर बच्चों को खिलाएगी। पर लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के भूल जाते हैं कि पता नहीं हमारे माता पिता ने कितनी हमारे लिए कोशिशें की हैं। जब हम पैदा नहीं हुए, जब संसार में नहीं आ रहे थे ना, तो वही माता पिता दर दर ऐसे, ठाकुर जी किसी ने कह दी जाओ भद्रेखी में बड़ी मैया हैं, उनकी बड़ी आस्था है, वो बड़े जल्दी सुनती हैं, माता के लाला नहीं है रो या लिए यहाँ भक्ति चली आई कि मैया तुम ही कृपा करो एक लड़का हो जाए, कोई औलाद हो जाए। इतनी दूर पत्थरियां पूजते महाराज, जब संतान नहीं होती ना तो माताएं पत्थरियां पूजती फिरती हैं। जब महाराज पत्थरियां पूज पूज के तब तुम्हें जन्म दिया और फिर तुम फिर कहते हो अब पत्थरा पूजो। अबे पत्थरियां पूजी थी, हमें बुलाओ, अब पत्थरा पूजो। जीवन में याद रखना, अगर माँ बाप को सुख नहीं है ना, तो कितने भी बड़े दानी, कितने भी बड़े धर्मात्मा, कितने भी बड़े ज्ञानी, कितने भी बड़े सतानंद, कितने भी बड़े धनवान बने रहना, कुछ होने वाला नहीं है। माँ बाप को खुश रखो। राम जी कहते हैं माता पिता चाहे जैसे हो पर वो हमारे पूजनीय हैं। चाहे जैसे हो, माता पिता को हमेशा पूजो, माता पिता को हमेशा अपनाओ, प्रेम दो। अच्छा, माता बच्चों को पाल ले जाती है, अगर पिता भी, कई हमने देखा है कि बच्चों को जन्म देने के बाद पिताजी लोग इस दुनिया में नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो महाराज हमने कई बार देखा है वो माना मजूरी करके अपने बच्चों का पेट भरती है। छोटे छोटे बच्चे घर आई, सुबह भोजन बनाया, जो सबसे बड़ा होगा उससे कहेगी लाला छोटे वाले का ध्यान रखना, तुम सब अच्छे से रहना, हम जा रहे हैं। ऐसी कड़ी धूप में महाराज किसी के खेतों में जाएगी, किसी के खेत में गेहूं लगे होंगे, भैया हमें दे दो, हम काट देंगे तुम्हारे 2 बीघा के गेहूं, जो मिलता हो वो हमें दे देना, हम अपने बच्चों को पेट भर ले। कहती है ना, वो कुछ करे, वो दिन में जागे, चाहे वो रात में जागे, चाहे वो धूप में रहे, चाहे वो सर्दी में रहे, कैसे भी रहे, पर औलाद को दुखी नहीं देख सकती। वो माँ होती है। कौन होती है? इसलिए जीवन में हर बात को भूलना, पर माँ बाप को कभी नहीं भूलना। जीवन में हमेशा माँ बाप को लड़ो भिड़ो, गुस्सा करो मत बोलो, पर स्नेह कम मत करो। अच्छा, ये बात सत्य है, हमने ये बात जाना है, पहचान, हम अपनी माँ के साथ नहीं रहते, कथाओं में आ जाते हैं, माँ घर में रहती है। तो हम अपनी माँ जी से कोई बात नहीं करते, क्योंकि हम अपनी माँ जी से बात करते हैं तो हमें खुद बुरा लगने लगता है, और वो भी हमसे खुद बात नहीं करती ज़्यादा, पर पता सब चलाती रहती हैं, ठीक है कि नहीं है, अच्छे हैं, कथा कैसी चल रही है सब। अच्छा, जब हम वृंदावन में रहते हैं ना, बहुत छोटे से रहे, कथा सीखी, वहाँ पे रहे बहुत समय तक, पिताजी साथ रहा करते थे, माताजी नहीं रहती थी कभी, क्यों घर में और भी हैं, भाई जी, मम्मी, सब लोग, दीदी।
वृंदावन में माता जी नहीं रहती थी हमारी, तो जब 2-4 दिन के लिए आए तो माता जी इतना स्नेह लुटा देती थी, इतना प्रेम, ये खाने को वो खाने को, सब बहुत स्नेह। और जब हम यहाँ आते हैं कथाओं में तो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ छोड़ के माँ को आए तो यहाँ भी एक माँ मिल जाती है, मिलती है ना। कन्हैया को जन्म किसने दिया? देवकी ने, और यशोदा ने उसे पाला। इसलिए हम तो जहाँ जाते हैं वही माँ मिल जाती हैं। और मैं एक नहीं, बहुत सी माताएं हैं, तो हम एक माँ को याद करके कभी नहीं दुखी होते, क्योंकि यहाँ जजमानी है हमारी माता, जितना ही प्रेम करती है। जहाँ रुके हैं भाभी जी, भैया जी, चाची जी, सब लोग बड़ा स्नेह देते हैं, और आप लोगों का सबका प्रेम स्नेह मिलता ही रहता है। तो जीवन में सब कुछ करना, पर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। क्या करती है? धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। क्या कहती है माता रानी? क्या करती है? धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार को बुलाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार को बुलाया है। इन ऐसे लोगों
इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। हर बात को भूलो पर माँ बाप को ना, माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा एक बात और, माँ बाप बिटियाओं को जन्म दे, बड़ा करे और फिर पराए घर भेजे। अच्छा जो बिटिया पराए घर से आए ना, अगर उन्हें ससुराल में कोई माँ ना मिले ना, तो को माँ माँ होती है ना। जो गर्भ से जन्म दे, और यहाँ पे सासू माँ, तो सासू माँ तो आपके आदतें कम जानती है ना कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। और उसने तो जन्म दिया है, उसने तो बचपन से तुम्हारे साथ है, उसे सब पता है कि हमारी बिटिया को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। और जब वो आप देख रहा होगा, माँ जब अपनी बिटिया को विदा करती है ना, सब माँओं की बेटियां होती हैं, तो सबसे ज्यादा दुख माँ को ही होता है। किसको होता है? पिताजी लोगों को बहुत होता है। जिस समय ना माँ अपनी बेटी को विदा करे, उस समय माँ के हृदय पे हाथ रख के देखना, मानो ऐसा लगे उसकी छाती अब फटने वाली। वो रो करके अपने जो दुख है वो दुनिया को दिखा देगी, पर पिता नहीं दिखा पाता। पिता नहीं रो सकता ना सबके सामने, लोग क्या कहेंगे, कैसा पिता है, रोता है। देखो पिता वही शांत, कोई चेहरे पर आंसू नहीं, कोई कुछ नहीं, बस शांत उस चीज को अनुभव करता है। परिस्थिति उसकी भी बिल्कुल उसी के समय होती है, बिल्कुल जैसा, मतलब माँ तो रो लेगी, माँ को लाखों लोग छुपा लेंगे, पर पिता के भी सीने पे हाथ रख के देना, मानो उसकी अभी छाती बिल्कुल, पर वो रो नहीं सकता ना। इसलिए तो पिताजी लोग कहते हैं कि पिता को कम दुख होता है, ऐसा नहीं है। अनुभव करके देखो, जितने लाडले पिता की बेटियां होते उतने बेटे नहीं होते। हम भी किसी की बेटी है, हमारे भी पिता, हमारे भी भाई है, कभी लड़ जाए ना आपस में तो पिताजी उससे डांटते, पर अब मुझे कभी नहीं डांटा। और भी गांव में जितने लोग हैं, अगर उनकी लड़ाई हो जाए ना महाराज, तो लड़कों पे तो पिताजी लोग कर देते हाथ पैर की, पर बिटियाओं पे नहीं है। हम सब दुनिया में जन्म लेकर के आए, पर हमें सबको एक ना एक दिन पराए घर जाना है। तो बिटियाओं को ही पता चलता है कि माता पिता का प्रेम क्या था। लड़कों को क्या पता, वो तो 24 घंटे माता पिता के साथ रहते हैं। कभी अलग हो ना, उनसे पूछो कि अब किसी की याद आ रही है। हमारा काम है भाई, माँ बाप ने विवाह कर दिया, करके चले आए, रहना है, अब वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, जा कर के बता भी नहीं सकते कि पिताजी ये तकलीफ है, क्योंकि अगर उन्हें बताएंगे तो वो भी फिक्र करने लग जाएंगे, महाराज हमारी बेटी दुखी है। पर अपने घर को छोड़ करके एक नए माहौल में ढलना बहुत मुश्किल, पर हम ढालते हैं। इसी को तो नारी कहते हैं। कहीं भी बेटियों की विदाई हो रही हो, कोई भी माता देख ले रो पड़ेगी तुरंत, क्योंकि उसने अपनी बेटी को अपने से दूर करके देखा है। हम लोग इस उम्र में है कि हम लोगों को नहीं लगता हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, किसी को नहीं लगता, किसी बच्चे को नहीं लगता, परंतु जब हम स्वयं एक माँ बनते हैं ना, तब एहसास होता है कि हाँ प्रेम क्या। छोटे से बच्चे से पूछो तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती? हमें कोई प्यार यार नहीं करता, कभी बिस्कुट नहीं देती, कभी नमकीन नहीं देती, कोई प्यार नहीं करता। अच्छा बच्चों को नमकीन बिस्कुट खिलाते रहो, समय पे खूब प्यारे हो।
लेकिन हम लोग इस समय ये सोचते हैं, जब बड़े होते हैं माता पिता टॉर्चर करते हैं, ये करो, पढ़ाई करो, लिखो, अच्छा करो, बुरा करो, सब बताते हैं ना, तो उस समय लगता है पिताजी बहुत टॉर्चर करते हैं, पिताजी बहुत परेशान करते हैं, ये करो वो करो। पिताजी को बिल्कुल हमारी चिंता ही नहीं है, बल्कि तभी तो ये लगता है कि पिताजी को तुम्हारी चिंता है, तभी तो वो टॉर्चर करते ना, तो उन्हें क्या करना, तुम अपना करो, करते रहो। अच्छा, गांव वालों के बच्चों से कभी माता पिता नहीं कहते पर आए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, कहते हैं ना। अपने बच्चों को डांटते, बेटा हमारा भविष्य तो खराब है, ये तू ही कुछ कर जा, तू ही अपनी लाइफ बना ले, क्योंकि कल तेरे भी बच्चे होंगे, तेरी भी शादी होगी, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। माँ बाप सबको प्रेम करते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बस इतना हो जाता है कि वो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को जो चाहिए वो समय पे नहीं दे पाते, और अमीर माँ बाप होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, अगर उन्होंने कहा बेटा हमें पापा मोटरसाइकिल चाहिए, तो पता है समय तब होगा जब मोटरसाइकिल दिला दे। पर गरीब माता पिता जो स्वयं तुम्हारा पेट भर रहे, वो कहाँ से तुम्हें मोटरसाइकिल दिला दे। समझना चाहिए, परिस्थितियों को देख करके काम करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब राम जी और लक्ष्मण जी जब बन गए, राम जी शयन कर रहे थे, सो रहे थे वनवास में, वन में, तो महाराज जब सो रहे थे ना, लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबा रहे थे। क्या कर रहे थे? पैर दबा रहे थे। महाराज कुछ समय हुआ, पैर दबाते दबाते राम जी की आंख खुली। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अभी नींद नहीं आ रही, नींद आएगी ना तो सो जाओ। राम जी बोले ठीक है। राम जी फिर सो गए। फिर से राम जी की आंख खुली। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण अभी तक सोया नहीं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सोए नहीं? बोले नहीं नहीं भैया, थोड़ी और सेवा कर लो फिर सो जाओ। राम जी बोले ठीक है। फिर राम जी सो गए। जैसे कुछ समय बाद राम जी जगे। राम जी ने देखा लक्ष्मण पैर दबा रहा है, आधी रात्रि निकल चुकी है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम सोए नहीं? लक्ष्मण कहते हैं, भैया थोड़ी और सेवा कर लो फिर सो जाओ। राम जी बोले ठीक है। फिर राम जी सो गए। राम जी फिर जाके देखा लक्ष्मण पैर दबा रहे हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण अभी तक सोए नहीं? लक्ष्मण कहते हैं, भैया थोड़ी सी और सेवा कर लो फिर सो जाओ। राम जी कहते हैं, नहीं जाओ जा करके सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया बस थोड़ी कर लेने तो फिर सो जाए। अरे बोले नहीं, हमने कहा हम तुम्हारे बड़े भैया, जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी उठे और कहते हैं, ठीक है जाते हैं। तब लक्ष्मण जी वहाँ कह रहे हैं, अच्छा इस बार छोटा बन के आए हूँ तो सेवा नहीं करने दे रहे। अब भाई आप बड़े हो, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। अगली बार बड़ा बन के आऊंगा ना तो खूब सेवा करूंगा, खूब कान पकड़ के गोदी में सुलाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे सेवा नहीं करने देते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसलिए लक्ष्मण जी इस बार बड़े बन करके आ रहे, क्योंकि उस बार छोटे तो सेवा नहीं कर पाते थे। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज कन्या के जन्मोत्सव अनन फनन मन रहा है। महाराज सब नृत्य कर रहे हैं। ब्रजवासी इतनी जोर से शब्द हुआ कि महाराज बरसाने में जाके आवाज पहुंची। महाराज जैसे ही बरसाने में आवाज पहुंची, जो नंद बाबा है ना और विश्वान जी, महाराज इन दोनों में पहले से ही बात हो गई थी। क्या बात हो गई थी? नंद बाबा और विश्वान जी बड़े प्रिय मित्र हैं और दोनों में बात हुई, नंद बाबा अगर तुम्हारे घर लाली होए, हमारे घर लाला होए तो तुम टीको भेजो, और अगर हमारे घर लाली होए तुम्हारे घर लाला होए तो हम टीको भेजे, अपने बच्चों की सगाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सगाई। महाराज लाला को जन्म भयो, बस जैसे ही जन्म भयो बरसाने में आवाज गई। महाराज बरसाने में राधा रानी की जितनी सहेली है ना महाराज, सब लाल लाल लहंगा, लाल लाल चुनरिया ओढ़ के आए गई। अब ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये कौन आ रहा है? महाराज बरसाने से टीको आयो लाला के तय। का आयो? अच्छा टीको जानते हो कैसे कही जाए?
टीको जानते हो कैसे कही जाए? कोई जानता है? बोलो राधे राधे। महाराज जानतो टीको कैसे कही जाए? हे भगवान को ना जानतो। बाबा कुछ कह रहे थे ऊपर ऊपर। बाबा का टीका तिलक वो सीका होता, सीको। टीको बोलो, टी टमाटर टीको। तो महाराज हम बताते टीको। टीको कही जावे सगाई ते। कैसे? सगाई ते। जब बरसाने में पतो चलो के नंद के घर छोरा भयो। महाराज ब्रज बाबा ने टीको भेजो वृषभान जी ने। तो महाराज जब वृषभान जी ने टीको भेजो, यहाँ पे आई गोपियां सज बज के। अब तो महाराज नंद के घर जितने ब्रजवासी है बोले जो का आयो है। एक बोलो भैया टीको आयो, एक बोलो आए जन्म है वे की देर ना है वही सगाई आए गई। देखो महाराज यहाँ परेशान है, लड़का 20 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। यहाँ करिया गिलाने देखो जन्म नहीं भाव जन्म तनक 2-4 ही दिन को ना है भाव। महाराज टीको है सगाई आएगी। देखो कैसे दम चौरा कटो। अच्छा ज्यादा बड़े बाप को मरा हुआ तो ऐसे ही हो तुम्हारा। ब्रजवासी बोले हे भगवान जन्म हैवे की देर ना भाई टीको आएगा। अब तो सारे ब्रजवासी कहने लगे नंद महल घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर जोटा जायो। अच्छा कल अनाउंस नहीं किया माताओं को, तो माताएं समझ रही थी कि आज वैसी कथा होने वाली है, कुछ लीला लीला नहीं होगी। इसलिए माताओं की थोड़ी संख्या आज कम दिखाई पड़ रही है। हमने मंच से इसलिए अनाउंस नहीं किया था कि हम नहीं बताएंगे। देखने पिताजी तो हमारे बराबर आए जितने थे, माताओं ने आज कचौटी कर दी। आज भी लीला होगी, श्री ठाकुर जी मटकी को फोड़ेंगे। नहीं बोलो राधे राधे। अब आप लोग बहुत पहले से कराते रहते हो, आप लोगों को अभ्यास है बहुत, आप लोग वैसे ही इतने होनहार व्यक्ति हैं, सब जानते हैं आप लोग। बोलो राधे राधे। महाराज बरसाने से जब टीको आए सब चिल्लाने लगे नंद महल घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर जोटा जायो। महाराज सारे ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, लेकिन महाराज रोहिणी मैया बड़ी दुखी। रोहिणी मैया अपने कक्ष पे खड़ी हैं। महाराज कन्या को जन्मोत्सव मन रहा है। मैया रोहिणी खिड़की से देख रही। महाराज 6 महीना हो गए लगातार जन्मोत्सव मनते मनते। महाराज नंद बाबा को याद आई कि अरे सब कोई तो है जन्मोत्सव में, पर रोहिणी ना दिखाई दे रही। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, बोले अरे तुमने रोहिणी को देखो है का? रोहिणी ना आई। यशोदा मैया कहती है हाँ हाँ हमें भी बिल्कुल याद नहीं रही कि रोहिणी नहीं आई। महाराज नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों मैया रोहिणी को लेने गए और कहा रोहिणी चलो लाला के जन्मोत्सव में। रोहिणी मैया कहती है नहीं नहीं यशोदा तुम खूब लाला को जन्मोत्सव मनाओ, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कहते हैं कि जब पति दुखी हो ना तो पत्नी को ज्यादा सज सवर के नहीं रहना चाहिए। बसदेव जी कारागार में है,
इसलिए रोहिणी बड़ी दुखी है। नंद बाबा बोले नहीं नहीं रोहिणी तुमको चलना ही होगा। तब रोहिणी सोचती है, बोली अरे ये तो जगत के पालनहार हैं, इनके जन्म में तो दुनिया जाती है, फिर हम क्यों ना जाएं। महाराज रोहिणी मैया भी 16 सिंगार करके लाला के जन्मोत्सव में पधारे। अरे महाराज देखा कि वहां 2 पलना पड़े हैं। महाराज एक पलना में कन्हैया लेटो है और दूसरे पालने में बलराम जी लेटे हुए। देखा मैया ने कि बलराम जी है ना बार बार पलना को पकड़ के खड़े हो रहे हैं कन्हैया को देखने के लिए, पर देख नहीं पा रहे हैं। मैया समझ गई, बोली अरे बलराम तू लाला को देखने के लाने बार बार अपने पलना से उठतो गिरतो। मैया ने लाला को उठायो और यशोदा मैया से कहती है, यशोदा हो तेरे खुल गए यशोदा भागरी। यशोदा तेरे तो भाग ही खुल गए जब लाला को देखो। लाला बड़ो सुंदर है महाराज। रोहिणी मैया गाती हुई कहती है, ओ तेरे खुल गए यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुगड़ सुन जायो जायो। तेरे खुल गए यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुगड़ सुन जायो। तेरी खुल गई यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुगड़ सुन जायो। प्यारे की जय हो। मैया कहती है यशोदा ऐसो सुगड़ सुत, 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 हाँ ऐसो सुगड़ सुत, हाँ ऐसो सुगड़ सुत, ऐसो सुगड़ सुत, ऐसो सुगड़ सुत, ऐसो सुगड़ सुत, हाँ ऐसो सुगड़ सुत, ऐसो सुगड़ सुत, हाँ ऐसो सुगड़ सुत। तेरे खुल गए, तेरे खुल गए, तेरे खुल गए यशोदा भागरी, ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो। तेरे खुल गए यशोदा भागरी, ऐसो सुगड़ सुत जायो। जय हो। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, 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 भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी। होई होई नंदो महल उजयारी, ऐसो सुगड़ सुत
भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो राधे इतनो बाबा को आनंद भयो महाराज। बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे है अन धन सोना, है अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना। सोई गोकुल में धूम मचायो री ऐसो सुगर सुत जायो तेरे कुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो तेरे कुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा भागेरी ऐसो सुगर सुत जायो जायो तेरे कुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागे रे ऐसो सुगर सुत जायो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। मैया रोहिणी ने लाला को खूब खूब बधाया। तो महाराज बाबा ने इतना लुटाया धन, जितना भी था अन्न धन सोना, बाबा ने सब लुटाया। इतनो लाला के जन्म की खुशी भई महाराज कि बाबा सब भूल गए कि क्या बचेगा और क्या चला जाएगा। जब खुशी होए ना महाराज तो ऐसे ही होए। बाबा को बड़ी खुशी भई। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमति वेर, देखत मोहे लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया पिछोरी। नंद बाबा ने इतना लुटाया। घनश्याम कुबेर जी महाराज, कुबेर भी देख करके मती खराब हो गई कि नंद बाबा लुटा कितना रहे हैं। महाराज आंगन में मैया लक्ष्मी आकर के बैठ गए। बाबा जितना लुटावे उतनो बढ़तो ही जावे, बढ़तो ही जावे। बाबा ने इतनो दान कियो, इतनो दान महाराज सब लुटाए दियो। लेकिन कुबेर जी ऊपर से देखें कि ठाकुर के जन्म की इतनी खुशी बाबा सभी लुटाए दे रो है।
अच्छा एक और बात, कभी किसी के घर में कोई ज्यादा दान पुण्य करे ना तो जो लड़के होते हैं कम महाराज, कोई कोई चिपाड़ होता है, अच्छा सब लुटाई दो, हमें कुछ नहीं बचन दियो, सब दे दो दान में। लड़का बहू फिर भीख मांगे, कहते हैं ना महाराज, दान देने से कभी दान कम नहीं होता है, जितना दान करो वो तो नहीं बढ़ता जाएगा। नंद बाबा बोले अच्छा एक काम करो, तुम खूब लाला को जन्मोत्सव मनाओ, हम थोड़ा कंस के यहाँ मथुरा जाते। बोले क्यों? कंस को कर देवे जाए, महाराज जो छोटे छोटे राजा हुए ना वो कंस को कर देवे जाए। महाराज नंद बाबा कंस को कर देवे गए, वहां से लौट रहे थे, वसुदेव जी मिल गए। महाराज जैसे ही वसुदेव जी मिले, कंस ने 2-4 दिन के लिए वसुदेव और देवकी को कारागार से रिहा कर दिया, छोड़ दिया था। और जैसे ही नंद बाबा को वसुदेव जी मिले, नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा बाबा बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7वां हमने सुना गर्भ में ही नष्ट हो गया, और हमने ये भी सुना था कि 8वीं कन्या हुई उसको भी दुष्ट कंस ने मार दिया, बड़ा दुराचारी पापी है। महाराज बात को सुनकर वसुदेव जी नंद जी से रुदन करने लगे और कहने लगे अहो ते देव की पुत्रा कंसेन वह हता। महाराज इतना दुष्ट है कंस कि उसने हमारी कन्या को भी मार दिया। लेकिन महाराज अब ये तो वसुदेव जी नंद बाबा से कह नहीं सकते कि बाबा जो तुम्हारे घर लाला है ना वो हमरो ही है, ये तो कह नहीं सकते महाराज। तभी वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से कहा कि भैया जो हुआ सो हुआ, जैसी प्रभु की इच्छा। हमने सुना है तुम्हारे घर लाला है गो, हम तुम्हारे लाला को ही अपनो लाला मान लेंगे। नंद जी कहते हैं हाँ हाँ भैया हमारो थोड़ी है, तुम्हें सबके आशीर्वाद से भव है, हाँ खूब मानो खूब मानो। महाराज लेकिन जब आकाशवाणी को कंस ने सुना तो महाराज कंस बड़ा दुखी है, सोच रहा है कि क्या करे, कैसे मरवाएं कृष्ण को। महाराज बड़े बड़े राक्षस उसने अपने सभा में सम्मिलित कर लिया, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सप्तासुर। अब महाराज 24 घंटे कृष्ण उस सभा को बुलाता कि बताओ कैसे कृष्ण को मारा जाए। महाराज एक राक्षस बोलो महाराज हम ऐसा करते हैं, जितने पुत्र जन्म लिए हो, जितने जन्म लेने वाले हैं, हम लोग जाते हैं एक एक गांव में जाकर के सारे पुत्र ने मार देंगे, आपका राक्षस भी मर जाएगा और हम सबका पेट भी भर जाए। कंस कहता है अच्छा तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? भाई राक्षसों को कोई घर में घुसने देगा? नहीं दे सकता ना। तभी महाराज वहां से पूतना आई। कौन आई? पूतना। पूतना बोली मैं मारूंगी कृष्ण को। कृष्ण बोला तुम कैसे मारोगी? बोली मैं मारूंगी। बोले कैसे मारोगे तो बताओ। बोले मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, जहां वो नन्हा सा कृष्ण सोया होगा, लोग उसके जन्मोत्सव मना रहे होंगे और मैं उसी जन्मोत्सव में जाकर के जहर भरा स्तन उसके मुख में दे दूंगी। जब वो स्तन पीने लगेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। कंस कहता है अच्छा लेकिन तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगा? तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप, बड़े बड़े दांत, काला काला तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हें कौन घुसने देगा? पूतना कहती वो सब मैं मेकअप कर लूंगी। आजकल पता है लक्ष्मी चल रही है सब, लैक्मी, सॉरी लक्ष्मी नहीं, लैक्मी। महाराज
कल से कहता है वो तो ठीक है, लैक्मी एक्मी चल रही है, फिर भी इतना नहीं आएगा बदलाव। अरे बोले सब आ रहा है, बोले बढ़िया प्लास्टर कर लूंगी चेहरे पर, सब कर लूंगी चेहरे पे। महाराज बहुत चीजें चल गई। लैक्मी एक ऐसी फेमस हो गई महाराज, जैसे फेयर एंड लवली बहुत फेमस क्रीम है ना, तो वैसे ही पूतना बोली मैं भी जो अभी फेमस है ना क्रीम है सवरन ने लगा लूंगी मुंह पे। अच्छा बोले ठीक है, मुंह तो तुम अपना जैसे तैसे कवर कर लोगी, पर ये बड़े बड़े 5-5 इंच के दांत कहाँ लेकर के जाओगे? अरे बोले इसकी चिंता मत करो, काट करके छोटा कर लूंगी। कंस कहता ठीक है। बोले अगर फिर भी कोई डिफरेंशियल लगे ना तो ऐसा करूंगी घूंघट घाल लूंगी, फिर तो कोई नहीं देख पाएगा चेहरा, और आपका शत्रु भी कृष्ण भी मर जाएगा और मुझे भी कोई पहचान नहीं पाएगा। महाराज बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पूतना ने बढ़िया मेकअप किया मुंह पे, और महाराज घूंघट मारो और पहुंच गई गोकुल। महाराज देखा कि वहां तो खूब आनंद मन रहा है, खूब जन्मोत्सव मन रहा है, 50,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं। महाराज छोटो सो लाला है। अब जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची तो महाराज अब बहुत से लोग वहां थे, कौन किस पे गौर दे रहा, कोई नाच रहा, कोई कुछ कर रहा। उसी भीड़ में एक बूढ़ी मैया आए गई। कौन आए गई? बूढ़ी मैया। बूढ़ी मैया कहती लाला अच्छा एक बात बता, जो शोर काय को है रो है, इस शोर काय को है रो है? एक बोलो तो नाय पतो, बोले नाय मोए नाय पतो। एक लाला ने इतनी बड़ी परात उठाई और वहां में माखन के गोले बनाने शुरू कर दिए। अब महाराज बे माखन के गोले बनाए, अब बे माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे फेंकना शुरू कर दिया। महाराज जैसे ही माखन के गोले एक दूसरे के मुंह में फेंकने शुरू किए, बूढ़ी मैया भी मुख को खोले हुए थी। महाराज ब्रजवासियन ने एक 500 ग्राम को माखन को गोलो उठायो और महाराज वह मैया के मुख में मारो। जैसे वह मैया मुंह को खोले महाराज वह मैया के मुख में गए